आईनी तरमीम पर ब्रेक थ्रू का इम्कान। जाती उम्रा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जमा। मरियम नवाज, इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़, सरदार सलीम हैदर और दीगर भी शरीक हुए। 26वीं आईनी तरमीम पर 1 घंटे से जायद मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मुलाकात में आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पार्लिमान के दोनों ईवानों से मंजूरी की हिकमत अमली तय। MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों से होने वाली मुशावरत पर भी गौर किया गया। अरकान पार्लिमान की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ दे दी गईं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज ने मेहमानों का खुद इस्तकबाल किया। मेहमानों के एजाज में खुसूसी शाया भी दिया गया। आईनी तरमीम पर खसूसी कमेटी का एक और इजलास। JUI और PTI के मेंबरान शरीक न हुए। हुकूमत की 5वीं इत्तेहादी जमात का आईनी मुसविदा भी सामने आ गया। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने मुसविदा पेश कर दिया। आईनी तरमीम पर वोट के लिए 3 तजावीज़ कमेटी के सामने रख दी। बलोचिस्तान असम्बली में नशिस्तों की तादाद में इजाफे की तजवीज़। कौमी असम्बली में भी बलोचिस्तान की सीटों में इजाफे का मुतालबा। जजेस की तैनाती के लिए 3 के बजाय 5 जजेस का पैनल तश्कील देने की तजवीज़। मीडिया से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, मुसाविदों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। नून लीग के इरफान सिद्दीकी बोले, इत्तफाक राय हो जाए तो मुसाविदा खसूसी कमेटी में आएगा। खसूसी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। पार्लिमान के दोनों ऐवानों के इजलास भी आज तलब। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का 4 बजे बुला लिया गया। कौमी असम्बली इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमती सेनेटर्स को दोहराना भी देंगे। हुकूमत का आईनी तरमीम कौमी असम्बली के बजाय पहले सेनेट में लाए जाने पर गौर। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का सर है ना पाँव, ये PTI के खिलाफ है। वज़ीर आला KP अली बिन गंडापुर कहते हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती से काम ना चला तो अब आईनी तरमीम ला रहे हैं। ये एक चक्कर है जो घूमेगा। हमें निशाना बनाएंगे तो आपकी भी बारी आएगी। PTI बर्दाश्त कर रही है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर कहते हैं, हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मुसव्वदे को छुपाया गया है। इनका जो पुराना मुसव्वदा था वही बरकरार है। PTI इस जुल्म और जबर के खिलाफ खड़ी है। मुसलसल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। कोई जिलाओ घिराव करेगा तो उसे निशाने इबरत बना देंगे। तहरीक इंतशार कह रही है, ये करेंगे वो करेंगे, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, PTI ने SCO समिट के दौरान एहतजाज की धमकी दी। आज ऑक्सफोर्ड के चांसलर के इजलास से मुतालिक अहम खबर आई। ऑक्सफोर्ड ने ऐसे शख्स को उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं किया। ईरान में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश। सरहदी इलाके सवारान में अफगान महाजरीन पर फायरिंग, 200 से ज़ायद हलाक। अफगान मीडिया के मुताबिक 300 के करीब अफगान महाजरीन ने ईरानी सरहद अबूर करने की कोशिश की। सिर्फ 50 के करीब ही बच पाए। लाशें और जख्मी पहाड़ों पर कई घंटे पड़े रहे। रात के वक्त अफगान महाजरीन को निशाना बनाया गया। समाजी कारकुनों के मुताबिक अफगान शहरी ईरान में मजदूरी के लिए आते जाते हैं। इससे पहले अफगान महाजरीन पर इस नौयत का हमला नहीं किया गया। ताकत नहीं, मुज़ाकरात से तनाज़ात का हल। SCO का दोस्तों और हमसायों की मजबूती के लिए सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। महफूज, पुरअमन और खुशहाल सरजमीन के लिए ताउन बढ़ाने की अज़्म काया था। शंघाई ताउन इजलास का एलामिया जारी। सियासत, सिक्योरिटी, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। एलामिया में कहा गया, एक तरफा पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी असूलों के खिलाफ हैं। इन पाबंदियों का इक़्तिसाद की ताल्लुकात पर मनफी असर पड़ता है। रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। तिजारत और मुआशी रवाबित बढ़ाने पर जोर। नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, राब्ते लाज़मी हैं। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की लाज़मी है। सेक्रेटरी जनरल SCO जाकमिंग ने कहा, कॉन्फ्रेंस के शानदार इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं। इकनॉमिक के नए डायलॉग के तस्वुर को अपनाया गया। शंघाई ताउन तंजीम का अगला इजलास 2025 में रूस में होगा।
आलमी बरादरी को अफगान सरजमीन का दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम चाहता है। खित्ते की पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फ़रोग़ ज़रूरी है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दामात को तरजीह देना होगी। इख्तितामी सेशन से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा, गजा में जारियत अलमिया है, हम गजा जंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आलमी बरादरी को बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। हमसायों के ताल्लुकात अच्छे ना हों तो वजूहात का सद्देबाब ज़रूरी है। एक दूसरे की इलाक़ाई सालमियत और खुदमुख्तारी का एहतराम करना होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। अगर बाहमी एतमाद, अच्छी हमसायगी और दोस्ती में कमी है तो खुद एहतसाबी करनी चाहिए। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने की ज़रूरत है। सरहद पार दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी जारी रही तो तिजारत और अवामी राब्तों का फ़रोग़ मुश्किल हो जाएगा। जयशंकर की SCO इजलास के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का मेहमानों के एहसास में सोहराना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा साथ साथ बैठे। सोहराने के मौके पर इसहाक डार से खुशगवार मुलाकात, गैर रस्मी गुफ्तगू भी की गई। जयशंकर वापस भारत चले गए। जयशंकर ने पाकिस्तान की मेज़बानी का शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। वाक़े के रोज़ बच्ची कॉलेज में मौजूद ही नहीं थी। जिस गार्ड पर इल्ज़ाम लगा वो छुट्टी पर था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की निजी कॉलेज में बच्ची से ज्यादती की सख्ती से तरदीद। केस में पंजाब हुकूमत का मुद्दई बनने का ऐलान। कहा, झूठा वाक़या उछालने में PTI मुलव्वस है। बार बार जलसों की नाकामी पर अब घटिया और ख़तरनाक मनसूबा बनाया गया। PTI दहशतगर्द जमात है। ये साजिश इन्होंने की और बच्चों को इस्तेमाल किया। जो भी वाक़े में मुलव्वस हुआ कार्रवाई होगी। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा, बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो मिटाई गई है। वज़ीर तालीम पंजाब को तहकीकात से पहले कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। LCWU की प्रोफेसर शबनम गुल ने कहा, तालिबात को वाक़े का पता ही नहीं था और एहतजाज करने आ गई। ये इंतहाई हसास मामला है। लगता है बच्चियों को कहीं बाहर से कहा गया तो वो एहतजाज का हिस्सा बनी। लाहौर में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती के खिलाफ एहतजाज न रुका। तीसरे रोज़ भी मुजाहिरे। लाहौर में फेरोजपुर रोड पर एहतजाज। कलमा चौक अंडरपास ब्लॉक कर दिया। गुजरात में तलबा का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। कॉलेज में तोड़ फोड़। जहलम में भी सैकड़ों तलबा का एहतजाजी मुजाहिरा। पिंडी भटिया में भी तलबा का एहतजाज। सरगोदा रोड बंद। फिहाड़ी बूरेवाला में भी एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर में तालिबा से ज़्यादती की गैर मुसद्दिका खबर वायरल करने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पीका एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक मुतालिका लड़की और उसके वालिदैन ने वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। बच्ची के वालिदैन के मुताबिक बेटी को 2 अक्टूबर को घर में गिरने से गहरी चोट आई। वीडियो बहस बदनाम करने के लिए बनाई गई। हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। FIA की 7 रुकनी कमेटी पहले ही कायम की जा चुकी। स्पिनर्स का जादू चलने लगा। मुल्तान टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटर्स को उलझा दिया। इंग्लैंड ने 6 विकेटों के नुकसान पर 239 रन बनाए। साजिद खान ने 4 और नुमान अली ने 2 शिकार किए। बैन डिकेट की 114 रन की इनिंग्स। जो रूट 34, सोली पॉप 29 और खिलाड़ी ने 27 रन बनाए। हैरी ब्रॉक्स 9 और कप्तान बेन स्टोक्स 1 रन पर हिम्मत हार बैठे। पाकिस्तान की 127 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। मैट्रिक और इंटर में पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन खत्म। तलबा को नताइज में अब नंबरों की बजाय ग्रेड मिलेंगे। वफाक, सिंध, बलोचिस्तान और GB में नई ग्रेडिंग पॉलिसी मुतारिफ। नई स्कीम का नफाज सालाना इम्तिहान 2025 से होगा।
जाली मुकाबले में हलाक डॉक्टर शाहनवाज वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। महकमा दाखिला सिंध ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ख़त लिख दिया। कहा पुलिस इंक्वायरी के मुताबिक डॉक्टर शाहनवाज को जाली मुकाबले में मारा गया। जुडिशल कमेटी तश्कील देकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। सिंध हाई कोर्ट के हाजिर सर्विस जस्टिस से जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी वज़ीर आज़म की मुलाकात, दोनों ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। कैनेडियन वज़ीर आज़म और बरतानवी वज़ीर आज़म में राब्ता। भारतीय एजेंट्स की कनाडा में मुहिम पर बातचीत। अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने और कानून की पासदारी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर भी गुफ्तगू। भारतीय एयरलाइंस धमकियों की जद में, 3 रोज के दौरान 12 भारतीय मुसाफिर तैयारों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली। भारतीय एयरलाइंस का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। इसराइल की लेबनान और गजा में जारियत न रुकी। जनूबी लेबनान के शहर खाना में बमबारी। सहूनी फोर्सेस ने घरों और तिब्बी मरकज को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाइयाँ। नफ्ताली एयरबेस पर मिसाइल हमले। इसराइली टैंक तबाह, कई फौजी हलाक। शिमाली इसराइल पर दर्जनों मिसाइल फायर। हीफा में इमारतों को नुकसान। खान यूनिस में बमबारी से एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। जबालिया कैंप का मुहासरा जारी। हमास ने फौजी काफिले को निशाना बनाया, कई फौजी हलाक। चीन और अमेरिका के दरमियान पांडा डिप्लोमेसी का आगाज। 20 साल बाद 2 बड़े पांडे अमेरिका पहुंच गए। दोनों पांडे वॉशिंगटन जू में रखे जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज गुर्बत के खात्मे का दिन मनाया जाएगा। इस दिन को मनाने का मकसद तरक्की पज़ीर ममालिक से गुर्बत का खात्मा और अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद करना है। और शोबा हिकमत की मायनाज तबीब हकीम मोहम्मद सईद को दुनिया से रुखसत हुए। 26 बरस बीत गए। हकीम मोहम्मद सईद की पाकिस्तान के लिए खिदमत आज भी पाकिस्तानी कौम के दिलों में जिंदा हैं। उनकी तिब्बी, इल्मी और अदबी खिदमत का सिलसिला आज भी जारी है।